गाना कह रहा है क्या कि मेरे सांसों की आंगन में अरे तेरी है तस्वीर सनम। तस्वीर सनम तेरी खातिर तो दुनिया की हर रस्मों को तोड़ेंगे, चाहे छूटे सारी दुनिया तुझको ना छोड़ेंगे। दद्दू अरे तुमसे है कितना प्यार तुमसे कह नहीं सकते, अरे तुमसे है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते, तुमसे बिछड़ के एक पल जिंदा रह नहीं सकते। गाना कह रहा है क्या ओ मितवा भाई ध्यान देना इसमें। परम सगे दादा लेटने से काम नहीं चलेगा। आप रात भर से हमारी परीक्षा ले रहे हैं, अब एक गीत हम आपको दे रहे हैं, इसमें परीक्षा तो नहीं है। हाँ। हम थोड़ा शंका के दायरे में हैं कि जवाब कहां से आएगा। दद्दू सुनना, कन्हैया खड़े हैं, युधिष्ठिर कहने लगे कन्हैया, क्योंकि इधर युद्ध चालू इन्होंने किया और युद्ध करवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब पिताजी जिस युद्ध में जो मर जाते हैं, दद्दू और दादा आप हमारे पिताजी के समान है, आपने पुत्र कह दिया है, युद्ध में जो मर जाते हैं उनका तारण तरण हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तारण तरण हो जाता है तो उसके आगे कुछ बचता नहीं है। तो सचदेव सारथी कह रहे हैं क्या गांधारी के पुत्र मारे गए। युधिष्ठिर कन्हैया से कहने लगे क्या कन्हैया इनको मरवा तो आपने दिया, अरे लोभ कर्म में फंसे हुए ये लोग सूत्र से बंधित हैं। युधिष्ठिर कहने लगे अरे लोभ कर्म में फंसे हुए ये लोग सूत्र से बंधित हैं। कन्हैया अरे कृष्ण अनुज ये भी हैं अपने सत्य सुनो अनुबंधित है, सत्य सुनो अनुबंधित है। लेकिन मुझे पता है छल प्रपंच से सने हुए ये, छल प्रपंच से छने, अरे छल प्रपंच से सने हुए ये दुष्ट सभी प्रतिबंधित है।
दुष्ट सभी प्रतिबंधित है, संबंध नहीं इनसे कुछ अपना, पर अपने संबंधित है। अरे पर संबंध नहीं इनसे कुछ अपना, पर अपने संबंधित है। अब आपने मरवा तो दिया है। अरे धर्मराज कुल वंशज हित ही आज सशंकित है। धर्मराज कुल वंशज हित ही आज सशंकित है। दूर रहे हमसे लेकिन ये हृदय में अंकित है। दूर रहे हमसे लेकिन ये हृदय में अंकित है। तो कन्हैया अब इनको मरवा तो दिया है। कन्हैया अब इनको तारो। अरे कन्हैया बातों को नजर से ना उतारो, तारो कन्हैया तारो, इन भ्रातों को नजर से ना उतारो। अब तारो, अब तारो। दूसरी बात सुने। समय अरे गति समय की कहती सुनिए। देखा कि भीष्म पितामह भी मरणावस्था में पड़े हैं। अरे गति समय की कहती सुनिए। अरे आपसे ही इनकी गति है। आज पितामह की चिता पे आखिर होती क्यों दुर्गति है। अरे धर्मराज की धर्म से होती देखो इस जग में प्रगति है। अरे निश्चित करे आप हरि मन में देना इनको फिर सदगति है। अरे देना इनको फिर सदगति है। तो दादा एक लाइन और दे रहा हूं। अरे कृपा करो हे नाथ बिगड़ती धर्म की स्थिति है। कृपा करो हे नाथ बिगड़ती धर्म की स्थिति है। निश्चित करे आप हरि मन में ये विषम परिस्थिति है। अरे निश्चित करे आप हरि मन में विषम परिस्थिति है। तो कन्हैया पहले भ्रातों को नजर से ना उतारो। अब सचदेवा साथी कह रहा है क्या? कन्हैया बाबा को नजर से ना उतारो, एक बात और कहने लगे युधिष्ठिर। अपने कुल का दीपक था वो, अरे कुल में रहा समाहित है। अपने कुल का दीपक था वो, कुल में रहा समाहित है। अरे किया कर्ण ने बदलालन का, ना सोचा कि अनहित है। अरे हे मधुसूदन आप ही कह दो। वाह बेटा वाह। हे मधुसूदन आप ही कह दो। जग में बढ़कर परहित है। अरे कृपा करे यदि घटोत्कच पर, अरे अपना नहीं इसका हित है। कहने लगे युधिष्ठिर क्या?
अरे आपकी दाया दृष्टि से सारा जग आनंदित है। आपकी दाया दृष्टि से सारा जग आनंदित है। आनंद कंद जिसे ताला आपने वो आज भी निंदित है। आनंद कंद जिसे ताला आपने वो आज भी निंदित है। तो कन्हैया कन्हैया अरे पुत्र को नजर से ना उतारो फिर मालूम कहा कि मेरी सांसों के आंगन में मेरी सांसों के आंगन में तेरी है तस्वीर सनम। मैं तेरी तकदीर और तू मेरी है तकदीर सनम। तेरी खातिर तो दुनिया की रस्मों को हम तोड़ेंगे। चाहे छूटे सारी दुनिया तुमको ना छोड़ेंगे। अरे तुमसे है कितना प्यार हम कह नहीं सकते। तुमसे है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते। तुमसे बिछड़ के हम तो जिंदा रह नहीं सकते। तुझे मेरे गीत पुकारे भैया सचदेवा जी का बड़ा अच्छा गीत आया है बहुत। और भैया ने कहा कन्हैया तारो तारो कन्हैया तारो तारो धाता को नजर से ना उतारो तारो तारो। सचदेवा जी ने कहा
कि एक छोटे राइटर हैं, वो लिख रहे हैं, लेकिन हमारे गीत में सब तर गए हैं। बिल्कुल। तो सदेवा जी, जिसको आप इंगित कर रहे थे, छोटे राइटर ने ही लिखा। सुनिएगा, जब ये युधिष्ठिर सदैह स्वर्ग पहुंचे तो उनको वहां उनके भाई नहीं दिखाई पड़े। कहा मुझे मेरे भाइयों के पास ले चलो। कहां है मेरे भाई? कहाँ है? देवदूत ने कहा अपने भाइयों के पास जाना चाहेंगे? धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा हम जाना चाहेंगे। देवदूत युधिष्ठिर को नर्क लोक में ले गया और नर्क में जब देखे गया तो उनके पहुंचने से ही प्रकाश फैल गया। बिल्कुल। नर्क में जो तड़प रहे थे उनकी आत्मा को शांति मिलने लगी और वो सब नर्क में कहने लगे ठहरो ठहरो, ये कौन धर्मात्मा आ गया जिसके आने मात्र से ही हमारी आत्मा को शांति मिल रही है। ठहरो ठहरो। तो देखिए, कन्हैया जी ने युधिष्ठिर से कहा, उस देवदूत ने भी कहा कि स्वर्ग द्वार पर खड़े युधिष्ठिर, स्वर्ग द्वार पर खड़े युधिष्ठिर अंतर मन से चिंतित है। अरे ज्वाला में सब भाई जल रहे, क्या उचित क्या अनुचित है। और कहते कान्हा कर्मों की गति से ही होती दुर्गति है। अरे धर्म कर्म है बहुत प्रभावी, जैसी उनकी संगति है। तो विधि का विधान जो है वो बदल नहीं सकता। कन्हैया जी ने युधिष्ठिर से कहा कि सबको कर्मों के अनुसार सबको फल मिलते हैं। बिल्कुल। आपने अच्छे कर्म किए तो आपको सदैह पृथ्वी से स्वर्ग लाया गया। तो विधि का विधान जो है वो बदल नहीं सकता। अरे केवल आपके कथनों पर मैं चल नहीं सकता। नहीं मत हारो हारो हारो, अरे करनी इनकी आंखों से निहारो हारो कहा कन्हैया जी ने लाल कि दुर्योधन दुशासन इन लोगों ने बड़े अत्याचार किए हैं, धर्म से पूरी तरह से हट करके अधर्म कमाए हैं। बिल्कुल। इसलिए अरे विधि का विधान जो है वो बदल नहीं सकता। और केवल आपके कथनों पर मैं चल नहीं सकता। नहीं मत हारो हारो हारो, अरे करनी इनकी आंखों से निहारो हारो
बिल्कुल वो नरक में जो पड़े हुए थे भाई उनको भी स्वर्ग मिल गया। बिल्कुल लेकिन एक बात और युधिष्ठिर जी ने कह दी कि सब तो स्वर्ग आ गए, लेकिन हे प्रभु हाँ एक हमारा गुरु भाई अभी धरती पर विचरण कर रहा है। उस पर भी दया करिए। बिल्कुल करता रहा अधर्म सदा वो, शाबाश। अपना लाल करता रहा अधर्म सदा वो, अश्वत्थामा को जानो। सब तो स्वर्ग आ गए, लेकिन एक मेरा गुरु भाई बिल्कुल जो हमारे गुरु जी का पुत्र है जिसका नाम अश्वत्थामा, वो आज भी धरती पर विचरण कर रहा है। तो करता रहा अधर्म सदा वो, अश्वत्थामा को जानो। अरे भला हाँ भले रहा गुरु पुत्र आपका, कलुषित कर्मों को मानो। अरे नेकी बदी को धारो मन में, फिर अपने मन को तानो। अरे अब क्या है कर्तव्य तुम्हारा, उसका निश्चय ही क्योंकि केवल आपके कथनों पर मैं चल नहीं सकता, दादा और उल्टे कर्मों का सीधा फल हो नहीं सकता। अरे करनी इनकी आंखों से निहारो। सदेवा जी सब जब आपने सबको तार दिया तो अश्वत्थामा कैसे रह गए? बिल्कुल इनको भी तार देना चाहिए था। इनको भूल गए थे। न हिम्मत हारो